प्रश्न तो ये, जैसे संत कहते हैं कि उनके साथ में खेलते हैं, तो फिर वो उनके तो पार्थिव नेत्र ही रहते हैं उसमें। अभी आप नहीं समझे। ये जैसे ये नेत्र है ना, और ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, यहाँ थोड़ी खुल जाते हैं, इसी में हो जाते हैं, पावर आ जाता है। जैसे आपने कथा सुनी होगी कभी महाराज पृथु की। पृथु जी कह रहे हैं भगवान मुझे वरदान दो कि 10,000 कान हो जाए। तो भैया 10,000 कान में तो पूरे शरीर में 10,000 कान हो जाएंगे? नहीं, 10,000 कानों की श्रवण शक्ति बढ़ जाए, हमारे कानों की क्षमता हो जाए 10,000 कानों वाली। तो इन नेत्रों में जब ज्ञान चक्षु प्रकाशित होते हैं बुद्धि में, तो इन्हीं नेत्र, ये तो केवल पर्दा है, जैसे हम बंद कर लिया तो क्या हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप देखो तुम्हारे चिंतन में वस्तु व्यक्ति स्थान आता है कि नहीं आता? तो चक्षुरेंद्रिय थोड़ी बंद हो गई, ये बाहर ढक्कन लग गया इसमें। जैसे कान हम बंद कर लें ऊपर से तो श्रवणेंद्रिय बंद हो गई क्या? वो अंदर की बात सब सुन रही कि नहीं सुन रही है? बातें हो रही हैं, अंदर की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई बाहर से बंद कर लेने से थोड़ी बंद हो जाता है, अंदर से चालू। ऐसे ही जब ज्ञान नेत्र प्रकाशित होते हैं तो ये पर्दा यही रहता है, वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब भाव नेत्र जागृत होता है तो सब जगह अपने प्रभु को, सियाराम को, राधे श्याम को देखता है इन्हीं नेत्रों से। इन्हीं नयनन सब सुख देख है, अपनो जन्म सुफल करी लेख है। अब कहने को यही नेत्र है, लेकिन पावर इसमें दूसरा आ गया। और जी सूरदास जी कितने असंख्य पदों का। हाँ, और पद ही नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि सूरदास जी के नेत्र है कि नहीं है, इस बात पे संशय हो गया, क्योंकि श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता वैसे वो वर्णन करते। तो किसी ने पूछा कि महाराज वास्तविक आपके नेत्र है? हाँ नहीं। तो इसकी परीक्षा के लिए एक दिन क्या किया गया कि श्रृंगारे नहीं किया गया ठाकुर जी को आचार्य सहित, और कहा गया सूरदास जी से कि पर्दा खुला कि अब श्रृंगार वर्णन करो। तो कह रहे आज मैं हरि देखे नंगम नंगा। सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज श्रृंगार नहीं किया गया, तो ऐसा पद गा दिया कि एक भी श्रृंगार नहीं किया गया हरि का। कौन से नेत्र? ये बंद है, लेकिन अंदर के हृदय नेत्र खुले हुए, ज्ञान चक्षु खुले हुए, तो इसी में प्रकाश आ जाएगा। और ये बंद भी रहे तो भी हृदय के नेत्र खुलने पर भगवान सदैव छाए रहते हैं उसके नेत्रों के सामने। ये नेत्र तो नकली हैं जो माया जनित देख रहे हैं, इसी में पावर आता है, इसी में दिव्यता आती है। जैसे वाणी तो यही रहती है, मूर्ख की भी और ज्ञानी की भी। अब ज्ञान जागृत हो गया तो वाणी में सरस्वती बैठ गए, वो अज्ञानी है तो सीधे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। कान तो वही है, अब भक्ति से पूरी तो हो गए तो भगवान की चर्चा सुनते विकल हो गए। संसारी आदमी विषय चर्चा सुनते ही कामांध हो गया। अंतर तो यही है, श्रवणेन्द्रिय भगवतमय हो गए, नेत्र भगवतमय हो गए, पार्थिव थोड़ी रह जाते। फिर समझ पाए आप? अभी हमारा शरीर पांच भौतिक है, जब भजन करते करते तो भी भगवान के साथ खेलने के लिए इसी शरीर के अंदर एक भाव देह मिलता है। तो आलिंगन तो इधर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो पांच भौतिक नहीं है, वो चिदानंद भगवान का आलिंगन चिदानंद भाव से होता है, पांच भौतिक शरीर से नहीं। तो आलिंगन तो ऐसे करते दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन वो ये शरीर नहीं है, उसके अंदर चिदानंद तत्व। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। भजन करो, ठीक है जी। अर्पिता पांडे जी।